और धर्मनिरपेक्ष ही रहेंगे, और जब हमको सत्ता मिलेगी तो हम धर्मनिरपेक्ष ही रूप में ही उसका संचालन करेंगे। तो सभी पार्टियां, चाहे कोई पार्टी हो, वो धर्मनिरपेक्ष हैं, शपथ ले चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो लोग उन पार्टियों से जुड़ते हैं, उस पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, वो भी धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। इसीलिए हमारा कहना है ना कि कोई साधु, सन्यासी, धर्माचार्य किसी पार्टी का सदस्य बन ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही वो पार्टी का सदस्य बनेगा वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। और सन्यासी तो स्वयं, धर्माचार्य तो स्वयं धर्म का स्वरूप है, वो अपने धार्मिकता को कैसे छोड़ेगा। हमको कोई कहे कि तुम अपनी धार्मिकता को छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष हो जाओ, हम बहुत उदार हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारी धार्मिकता हमसे छुड़ाने के लिए कहे, धर्मनिरपेक्ष होने के लिए कहे, कैसे हम स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करेंगे तो फिर व्यासासन पे बैठ करके आपको धर्म की बात बता भी नहीं सकते, फिर हमको वहां पे खड़े होकर धर्मनिरपेक्ष बात करनी पड़ेगी, फिर हमको सब कुछ करना पड़ेगा, सबके कार्यक्रम में सम्मिलित होना पड़ेगा, सबके जगह पे जाके माथा झुकाना पड़ेगा, सबके जैसी बात बोलनी पड़ेगी और सबके लिए काम करना पड़ेगा। फिर हम किसी एक में नहीं रह सकते, फिर हम हो गए जो होना था। तो इसलिए जो भी धर्माचार्य हो वही हो, अगर किसी पार्टी विशेष का आज की तिथि में सदस्य हो गया तो वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को धार्मिक कहलाने का हक नहीं है। उसको धर्मनिरपेक्ष होने के अनुसार अपनी स्थिति बनानी चाहिए और उसी रूप में अपना सम्मान पाना चाहिए। तो जो राजा है धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुका है, वो क्या करेगा, कहीं कहीं वो भी मंदिर बनाते दिख जाते हैं। तो जब वो मंदिर बनाते हैं तो उनका मंदिर उनकी अपनी पूजा के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए बना रहे हैं। तो ऐसा जो शिवलिंग होगा जिसको किसी ऐसे व्यक्ति ने बना दिया होगा जो स्वयं शिव जी का भक्त नहीं होगा, लेकिन लोगों के लिए स्थापित करवा रहा होगा, उस लिंग को प्राकृत लिंग कहा जाएगा। इसी तरह से कुछ आध्यात्मिक लिंग भी हैं जिनको चर लिंग कहा जाता है, जिनकी दृष्टि आध्यात्मिक हो चुकी है, जो कण कण में भगवान को देखने लगे हैं। वो कहते हैं शिवलिंग की स्थापना करने की आवश्यकता क्या है, सब जगह तो शिव ही शिव दिखाई दे रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं लोग, चलते चलते फिरते लोग, इनके हृदय में भी तो भगवान है। और जब इनके हृदय में भगवान है तो जिस मूर्ति के अंदर भगवान है वो पूरी की पूरी मूर्ति ही भगवान है। इसलिए जो कुछ भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं सब भगवान शिव का ही स्वरूप है। जित देखूं तित श्याममयी है। तो उनके लिए जिसको वो देखेंगे वही उनकी दृष्टि में शिव दिखाई दे। वो पेड़ को देखेंगे तो पेड़ में भी परमात्मा को देखेंगे, वो पौधे को देखेंगे तो पौधे में भी परमात्मा को देखेंगे, और मूर्ति देखेंगे तो मूर्ति में भी परमात्मा को देखेंगे, और व्यक्तियों को देखेंगे तो उनमें भी परमात्मा को देखेंगे। वो सबका सम्मान करेंगे, वो सबकी पूजा करेंगे, वो किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से परायापन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि परमात्मा दृष्टि हो चुकी है। अब वो जहां देखते हैं हमें उनको परमात्मा दिखाई देता है। तत्व दृष्टि भी उनको कहा जा सकता है। तो उनके लिए जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब शिवलिंग ही हैं। इसी तरह से एक पुराण में गुरु लिंग बताया गया है, बड़े विस्तार से बताया गया है, हम तो संक्षेप में कह रहे हैं। वो कहते हैं जो गुरु है वो साक्षात शिवलिंग ही है। गुरु शिव जी की पूजा करना हो तो गुरु जी की पूजा जा करके कर देना चाहिए। गुरु जी की पूजा साक्षात शिव की पूजा है। पुराण कहता है गुणारुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्दस्य विग्रह। जो गुण है उनका अवरोध कर देने वाला, इसी का नाम है गुरु।
गुणारुंध इति प्रोक्तो गुरु शब्द से विग्रह। गु माने गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और रु माने उसका रुंधन कर दे, रोंध देने वाला, रोक देने वाला। ये हम जो हैं, ये क्यों हम हैं, जीव क्यों हो गए? क्योंकि तीन गुण आ गए, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। वो तीनों गुण हमारे शरीर में हर समय संचारण कर रहे हैं। कभी हम सात्विक हो जाते हैं, हमको दया आने लगती है, कभी राजस हो जाते हैं, हम शासन करना चाहते हैं, कभी तामस होकर के हम बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, सो जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं। तो ये जो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है, यही इन्हीं तीनों गुणों ने हमको जीव भाव प्रदान कर दिया है। ये हमारे अंदर सो जो जीव भाव है, जिसको पशु भाव भी कहा जाता है शास्त्र की भाषा में, उस जीव भाव को, उस पशु भाव को जो निकाल करके बाहर कर दे, रूंध दे, उसी का नाम है गुरु। इसलिए गुरु जो है वो शिव है। गुणत्रयम व्यपोह्याग्रे शिवम बोधयतीति सह विश्वस्तानाम तो शिष्याणाम गुरुरित्य विधीयते। जो स्वीकार गुणों के अवरोधक हैं, माने हमको गुणातीत बना देने वाले हैं, उन्हीं का नाम है गुरु। वो तीनों गुणों का व्यपोहन करके, तीनों गुणों को परे ढकेल करके जो शिव तत्व है उसका बोध हमको करा देते हैं। इसीलिए वो गुरु जो हैं वो शिव कहे जाते हैं।